अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल आईटी एक्सपर्ट लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, फिर एल्गोरिथम की हेल्प से करेंगे एंड नेक्स्ट प्रोग्राम की हेल्प से करेंगे सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ। डब्ल्यू लिंक लिस्ट, डब्ल्यू लिंक लिस्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ लिंक लिस्ट which contain a pointer to the next as well as previous one in the sequence. लिंक लिस्ट की टाइप में डब्ल्यू लिंक लिस्ट एक कॉम्प्लेक्स टाइप है which contain a pointer to the next as well as previous one in the sequence. एक पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है नेक्स्ट डेटा को भी और प्रीवियस डेटा को भी। Each node has divided into 3 parts. डब्ल्यू लिंक लिस्ट में एक नोड्स के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रीवियस पार्ट, डेटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको शो करा देता हूँ। ये मेरा नोड है, फर्स्ट नोड है, इसके 3 पार्ट्स हैं, प्रीवियस पार्ट, डेटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। ये मेरा सेकंड नोड है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, प्रीवियस पार्ट, डेटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। इसी तरह मेरा लास्ट नोड है, इसके भी 3 पार्ट्स हैं, प्रीवियस पार्ट, डेटा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट। इसमें मेरे 2 पॉइंटर यूज हुए हैं, एक हेड का पॉइंटर और एक नल का पॉइंटर। जो मेरे लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड होता है उसको हम हेड के पॉइंटर से एलोकेट करते हैं और ये मेरा नल पॉइंटर है। नल पॉइंटर में मेरी कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर होती है। एल्गोरिथम की हेल्प से मैं आपको डब्ल्यू लिंक लिस्ट करवा कर दिखाता हूँ। ये मेरा प्रीवियस पार्ट है, ये मेरा डेटा पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है। इधर मेरी वैल्यू स्टार्ट है 1 से, स्टार्ट है 1 से 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इधर मेरी प्रीवियस वैल्यू स्टोर है नल 1 2 3 4 5 6 7। डेटा इसमें मेरा डेटा स्टोर है, मैंने स्टोर किया बिलाल BILAL। ये मेरा नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट मेरा 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4 5 6 7 8 नल। प्रीवियस पार्ट में मेरा नल से स्टार्ट हुआ था और नेक्स्ट पार्ट में मेरा नल से एंड होगा। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम 2 एल्गोरिथम की हेल्प से करते हैं, एक फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग और एक बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग। मैंने एल्गोरिथम लिख लिया। फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग का स्टेप 1 बिगिन होगा, स्टार्ट हमारा जो होगा आई से होगा, आई हमारा 1 से स्टार्ट है। रिपीट स्टेप 4 एंड 5 वाइल आई नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तब तक हमारा प्रोग्राम रन होगा। अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। प्रिंट डेटा ऑफ आई, जो आई में डेटा स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा और नेक्स्ट में जो वैल्यू होगी आई की वो भी प्रिंट हो जाएगी। मैं केस 1 सॉल्व करता हूँ। केस 1 मैंने स्टार्ट किया, आई हमारा 1 से स्टार्ट होगा, आई आई इक्वल टू 1। कंडीशन चेक होगी 1 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी फॉल्स होगी। अब प्रिंट डेटा ऑफ आई, आई में जो मेरा डेटा स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगा। इधर आई मेरा 1 था और आई में मेरा स्टोर था डेटा बी प्रिंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट ऑफ आई में जो मेरी वैल्यू होगी नेक्स्ट पार्ट में वो भी मेरी प्रिंट हो जाएगी। इधर मेरी वैल्यू 2 थी, ये भी प्रिंट हो जाएगी। अब मैं केस 2 चेक करता हूँ। अब मेरा केस 2 स्टार्ट होगा, केस 2 जो है आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगा। कंडीशन चेक होगी 2 नॉट इक्वल टू नल, मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है। अब प्रिंट डेटा ऑफ आई में जो मेरा डेटा स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगा। 2 में मेरा स्टोर था, आई स्टोर था, अब आई प्रिंट हो गया और नेक्स्ट ऑफ आई में जो मेरी वैल्यू स्टोर थी वो भी प्रिंट हो जाएगी। इधर मेरी वैल्यू 3 स्टोर थी वो भी प्रिंट हो गई है। अब मैं केस 3 चेक करूंगा। मेरा केस 3 स्टार्ट हुआ, आई इज इक्वल टू 3, आई इज इक्वल टू 3। कंडीशन मेरी चेक होगी 3 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन फॉल्स हो गई है। प्रिंट डेटा ऑफ आई, जो मेरा डेटा स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगा। 3 में मेरा डेटा स्टोर था, एल स्टोर था, एल प्रिंट हो गया, एल प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट ऑफ आई में जो वैल्यू स्टोर थी वो भी प्रिंट हो जाएगी। ये अब मेरे नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू थी 4 थी, ये प्रिंट हो गई है। अब मेरा केस 4 स्टार्ट हुआ है, आई इज इक्वल टू 4 से, आई इज इक्वल टू 4। कंडीशन मेरी चेक हुई है 4 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है। प्रिंट डेटा ऑफ आई इज इक्वल टू 4 के डेटा पार्ट में जो मेरी वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो जाएगी। इधर ए स्टोर था, ए प्रिंट हो गया। नेक्स्ट ऑफ आई में जो मेरी वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में मेरी वैल्यू 5 स्टोर थी। अब मेरा केस 5 जो है 5 से स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 5। मैंने केस 5 स्टार्ट किया, केस 5 आई इज इक्वल टू 5। कंडीशन चेक होगी 5 नॉट इक्वल टू नल, ये मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। अब प्रिंट डेटा ऑफ आई इज इक्वल टू 5 की डेटा पार्ट में जो मेरी वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो जाएगी। इधर मेरी एल स्टोर थी डेटा पार्ट में, एल मेरा प्रिंट हो जाएगा, एल मेरा प्रिंट हो गया। नेक्स्ट पार्ट में जो वैल्यू मेरी स्टोर थी वो 6 थी, 6 प्रिंट हो गया। ये मेरा फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम था। बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग का एल्गोरिथम समझा देता हूँ। ये मैंने इसी तरह एग्जांपल लिया है, ये मैंने एग्जांपल ले ली है बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग की। मैंने आपको फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग करके दिखा दिया था एल्गोरिथम की हेल्प से।
एल्गोरिथम ऑफ बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग। स्टेप 1 बिगिन, आई मेरा लास्ट से स्टार्ट होगा। स्टेप 3 रिपीट 4 and 5 while आई नॉट इक्वल टू नल। जब तक हमारी ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। प्रिंट डेटा ऑफ आई, जो मेरा डेटा पार्ट में डेटा स्टोर होगा वो प्रिंट हो जाएगा और प्रीवियस वैल्यू जो होगी वो भी प्रिंट हो जाएगी। मैं केस 1 आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ एल्गोरिथम की हेल्प से। मेरा केस 1 स्टार्ट होगा, आई मेरा लास्ट से स्टार्ट होगा, लास्ट में मेरा डेटा एल स्टोर है, आई इज इक्वल टू 5 कंडीशन चेक होगी, 5 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है। ये प्रिंट डेटा ऑफ आई, आई में मेरा जो डेटा स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगा, 5 में मेरा एल स्टोर था ये प्रिंट हो गया। अब जो मेरे प्रीवियस पार्ट में जो वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो जाएगी। इधर प्रीवियस पार्ट में मेरी वैल्यू 4 थी, ये 4 अब प्रिंट हो जाएगी। अब मेरा आई इज इक्वल टू 4 से स्टार्ट होगा, केस 2 मेरा स्टार्ट हुआ है, आई इज इक्वल टू 4, केस 2 स्टार्ट होगा, अब आई इज इक्वल टू 4, कंडीशन मेरी चेक होगी। केस 2 मेरा स्टार्ट हुआ, आई इज इक्वल टू 4, कंडीशन चेक होगी, 4 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी फॉल्स होगी है। अब प्रिंट डेटा ऑफ आई हो जाएगा, आई में जो मेरी वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो जाएगी, 4 में मेरी वैल्यू ए स्टोर थी, अब ए प्रिंट हो जाएगा। प्रीवियस ऑफ आई, ए में जो मेरी प्रीवियस वैल्यू है वो 3 है, 3 प्रिंट हो जाएगी। अब मेरा केस 3 स्टार्ट होगा, आई इज इक्वल टू 3 से, केस 3 मेरा स्टार्ट हुआ है, आई इज इक्वल टू 3 से, कंडीशन मेरी चेक होगी, वाइल आई नॉट इक्वल टू नल, 3 नॉट इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई है। अब प्रिंट डेटा ऑफ आई, अब 3 में जो मेरी वैल्यू स्टोर थी वो प्रिंट हो जाएगी, मेरी एल वैल्यू स्टोर थी, एल मेरा प्रिंट हो गया। अब प्रीवियस ऑफ आई में मैं चेक करूंगा मेरी कौन सी वैल्यू स्टोर थी, एल के प्रीवियस में मेरी 2 वैल्यू स्टोर थी, अब 2 प्रिंट हो गया। अब मेरा केस 4 जो है 2 से स्टार्ट होगा, आई इक्वल टू 2, अब मेरा केस 4 स्टार्ट हुआ, केस 4 में मेरी जो वैल्यू आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट होगी, कंडीशन मेरी चेक होगी, वाइल आई नॉट इक्वल टू नल, 2 नॉट इक्वल टू नल, मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है। 2 में जो मेरा डेटा स्टोर था वो प्रिंट हो जाएगा, 2 में मेरा आई स्टोर था, आई प्रिंट हो गया। प्रीवियस ऑफ आई, प्रीवियस में मेरी जो वैल्यू स्टोर थी वही प्रिंट हो जाएगी, प्रीवियस में मेरी 1 वैल्यू स्टोर थी, 1 वैल्यू प्रिंट होगी। अब मेरा केस 5 जो है 1 से स्टार्ट होगा, केस 5 मेरा स्टार्ट हुआ है, आई इज इक्वल टू 1, कंडीशन मेरी चेक होगी, 1 नॉट इक्वल टू नल, मेरी कंडीशन फॉल्स होगी। प्रिंट डेटा ऑफ आई, 1 में जो डेटा मेरा स्टोर था प्रिंट हो जाएगा, बी मेरा प्रिंट था, बी मेरा स्टोर था, बी प्रिंट हो जाएगा। और प्रीवियस ऑफ आई, आई प्रीवियस पार्ट में जो वैल्यू थी मेरी वो भी प्रिंट हो जाएगी, नल मेरा स्टोर था, नल मेरा प्रिंट हो जाएगा। अब केस 6 में स्टार्ट करता हूँ, केस 6 स्टार्ट हुआ, आई इक्वल टू नल, कंडीशन मेरी चेक होगी, नल नॉट इक्वल टू नल, मेरी कंडीशन ट्रू होगी है और मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। होपफुली आपको एल्गोरिथम की हेल्प से समझ आया होगा मेरा फॉरवर्ड ट्रैवर्सिंग और बैकवर्ड ट्रैवर्सिंग। डब्ल्यू लिंक लिस्ट में सी प्लस प्लस प्रोग्राम की हेल्प से कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, स्ट्रक्ट की कीवर्ड से इन डेटा, स्ट्रक्ट नोड, स्टैटिक, इससे मैं नेक्स्ट नोड का डेटा स्टोर कर सकता हूँ और इससे मैं प्रीवियस नोड का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर हम इस वजह से बनाते हैं जब हमने ज़्यादा डेटा टाइप यूज़ करनी हो। इससे मैं प्रीवियस नोड का डेटा स्टोर कर सकता हूँ और इससे मैं नेक्स्ट नोड का डेटा स्टोर कर सकता हूँ। मैं मेन फंक्शन बना रहा हूँ, इंट मेन, मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने हेड नोड अपना क्रिएट कर लिया डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। अब मैं अपना डेटा असाइन करूंगा हेड नोड में। अब मैंने हेड नोड को डेटा असाइन कर दिया 5, मैंने हेड नोड को डेटा असाइन कर दिया 5। ये मेरा ऑपरेटर है जिससे हम मेंबर्स के स्ट्रक्चर के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं इस ऑपरेटर की हेल्प से। अब मैं असाइन कर रहा हूँ प्रीवियस पॉइंटर को हेड नोड से, प्रीवियस पॉइंटर टू हेड नोड, हेड नोड प्रीवियस नोड, तो मेरा प्रीवियस पार्ट है इक्वल टू नल।
अब मैं सेकंड नोड क्रिएट कर रहा हूँ डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, क्रिएटिंग सेकंड नोड ऑफ डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब मैं सेकंड नोड क्रिएट कर लिया डब्ल्यू लिंक लिस्ट में। अब ये मैंने सेकंड नोड क्रिएट कर लिया अपनी डब्ल्यू लिंक लिस्ट में, असाइनिंग द डेटा टू सेकंड नोड। अब मैं डेटा असाइन कर रहा हूँ सेकंड नोड को, सेकंड नोड। अब मैंने सेकंड नोड को अपने डेटा जो साइन किया फोर असाइन कर दिया, असाइनिंग द प्रीवियस पॉइंटर टू सेकंड नोड। अब मैं प्रीवियस पॉइंटर को असाइन कर रहा हूँ सेकंड नोड से। असाइन कर दिया प्रीवियस नोड को सेकंड नोड के साथ। अब मैं असाइन करूंगा नेक्स्ट पॉइंटर को सेकंड नोड के साथ, साइनिंग नेक्स्ट पॉइंटर टू सेकंड नोड, सेकंड नोड नेक्स्ट इक्वल टू नल, असाइनिंग नेक्स्ट पॉइंटर टू हेड वन। अब मैं असाइन करूंगा नेक्स्ट पॉइंटर हेड नोड को, हेड नोड नेक्स्ट। अब मैं प्रिंट करा रहा हूँ अपनी लिस्ट को, प्रिंटिंग दी लिंक लिस्ट। एक कंडीशन लगा रहा हूँ व्हाइल, ये मैंने कंडीशन लगा दिया है हेड नोड नॉट इक्वल टू नल। लूप में मैंने एक कंडीशन लगा दी है हेड नोड नॉट इक्वल टू नल। मैं सी आउट करवा रहा हूँ हेड नोड, डेटा को मैं आउटपुट करवा रहा हूँ, हेड नोड इक्वल टू हेड नोड, रिटर्न 0। मैं आपको अपना प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। मैंने 5 स्टोर कराया था और 4 स्टोर कराया था। ये मेरा आउटपुट करवा रहा है 5 और 4 को। होपफुली आपको मेरा डब्ल्यू लिंक लिस्ट का टॉपिक समझ आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।